डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? प्ले विथ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट राइट। पोलर कोऑर्डिनेट। और मैं पिछले टाइम आप लोग को बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या बताया था कि अगर हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है तो आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल यदि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो ये जो पॉइंट हमारा पी आर थीटा होता है यही हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मैं बोलूँ हमें क्या अब डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास दो पॉइंट है, मान लिया कि पी और ये हमारा क्यू है, और यहाँ से इसका ये जो हमारा R2 डिस्टेंस है और ये जो एंगल बना रहा है हमारा θ2 एंगल बना रहा है, तो हमारा Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा R2, θ2 राइट। अब हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन PQ चाहिए। क्या चाहिए? हमारा डिस्टेंस बिटवीन PQ। तो PQ के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना है राइट। अब देखो डिस्टेंस हमारा PQ के बीच का फाइंड करना है, तो मेरे को बताओ ये जो हमारा ओरिजिन OP हमारा ये क्या है? R1 मान लिया, और ये जो एंगल बना रहा था ये टोटल θ1 था, और ये जो हमारा OQ है ये हमारा OQ का लेंथ R2 है, और ये हमारा एंगल जो हो रहा है θ2 है। तो हमारा एक पोलर कोऑर्डिनेट R1, θ1 मान लिया इसको, और हमारा R2, θ2। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन PQ चाहिए राइट। तो मेरे को बताओ कि ये जो एंगल बन रहा है एंगल क्या हो रहा है? ये टोटल हमारा θ1 था, ये θ2 है, तो इसको मैं θ1 माइनस का θ2 लिख सकता हूँ क्या? कोई कन्फ्यूजन? तो अब मेरे को बताओ यहाँ पर इन ट्रायंगल OPQ देख रहे हो क्या? इन ट्रायंगल हमारा OPQ में ट्रायंगल में आप कोसाइन फार्मूला लगा सकते हो। कोसाइन फार्मूला आपको क्या बताया गया था कि अगर हमारे पास ट्रायंगल A है और ये हमारा B है और ये हमारा वर्टेक्स C है, तो लेंथ क्या होता था? वर्टेक्स A के अपोजिट को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे, वर्टेक्स B को अपोजिट हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टेक्स C के अपोजिट का जो लेंथ होता है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं राइट। तो हमारे पास cos A, तो कोसाइन फार्मूला क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास cos A की बात हो रही तो cos A जो एंगल हो रहा है एडजेसेंट साइड कौन है? A और C है तो दोनों का स्क्वायर का, सॉरी B और C है तो B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और माइनस अपोजिट का स्क्वायर, याद है क्या? और अपॉन क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ BC, मीन्स कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अपोजिट A स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ BC। तो हमारा कोसाइन का फार्मूला होता है। और ऐसे ही cos B के लिए भी लिख सकते हो। cos B के लिए क्या? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AC। और ऐसे ही आप cos C के लिए भी लिख सकते हो। cos C किससे बन रहा है? एडजेसेंट साइड हमारा क्या है? B और A है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अपोजिट कौन है? C स्क्वायर, तो माइनस का C स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट। तो सबका एक कोसाइन फार्मूला ऑलरेडी आपको बात हुई थी हमें, तो आपको याद होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPQ। तो मेरे को बताओ यहाँ से cos θ1 माइनस θ2, इस ट्रायंगल में cos θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस हमारा R2 स्क्वायर और माइनस का PQ स्क्वायर, अपोजिट साइड का लेंथ, अपॉन क्या? 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 राइट। तो मेरे को बताओ यहाँ से ये cos θ1 माइनस θ2 है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का PQ स्क्वायर राइट। PQ को उठाकर ट्रांसपोज इधर कर लो तो PQ इधर हमारा आ जाएगा, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो ये R1 स्क्वायर प्लस हमारा R2 स्क्वायर अपने पोजीशन पर, अपने जगह पर आज भी है, और इसको उठाकर इधर ला रहा हूँ, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 और इनटू क्या? cos θ1 माइनस का θ2 राइट। अब देखो PQ है तो PQ को यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस, बट PQ हमारा लेंथ है तो हम प्लस माइनस की बात यहाँ पर सिर्फ प्लस की बात करेंगे क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो हमारा अंदर में क्या आ जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस हमारा R2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 राइट। तो ये हमारा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स, समझ रहे हो क्या? तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 सॉरी
कॉस और हमारा θ1 माइनस का θ2 है। कोई कन्फ्यूजन? लिख सकते हो क्या? तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल यदि मैं ले लूँ तो मेरे को बताओ यहाँ से कि अगर मैं एग्जाम्पल एक यहाँ पर लूँ, जैसे हमारे पास P पॉइंट है 3,3 और थीटा मान लो कि मैं बोल दूँ कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और Q हमारे पास है 4,45 डिग्री या 45 डिग्री, या फिर आप 30 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर कुछ भी एंगल लिख सकते हो। तो मान लिया कि 45 डिग्री लिख लिया, तो 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से 45 लिखा तो PQ का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? देखो R1 R2 कौन है? R1 ये कौन है? R1 θ1 है और ये हमारा R2 θ2 है। किसी को आप ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं कि इसको आप R1 θ1 लो या इसको R2 θ लो, उसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम अपन नहीं होगा। तो देखो R1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस का कितना 4 का स्क्वायर और माइनस क्या है 2 टाइम्स ऑफ R1 R2, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 4 और कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 और इंटू कॉस हमारा क्या आ जाएगा कॉस 15 डिग्री। कोई कन्फ्यूजन? तो यहाँ से हमारा PQ का लेंथ क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 9 कितना क्या हो जाएगा 25 माइनस का 24 और कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, या तो याद रखो या तो फिर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा लो। कॉस 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस हमारा क्या हो जाएगा 45 और माइनस का माइनस का 30 डिग्री, राइट। तो देखो यहाँ से cos 45 माइनस का 30 डिग्री ये क्या आ जाएगा cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर लो क्या हो जाता है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला अपन क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो cos a इंटू cos b, तो cos a मीन्स की 45 डिग्री का 1/√2 इंटू cos b, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 और प्लस sin a इंटू sin b, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2। तो हमारा क्या आ गया फाइनली आप देखोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम कर लेता हूँ तो 2√2 और ऊपर में कितना √3 + 1, इसका वैल्यू यहाँ पर डालकर PQ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मीन्स की डिस्टेंस बिटवीन PQ आ जाएगा। ऐसे मैं रैंडम क्वेश्चन लिया था तो हो सकता है लेंदी जाएगा या फिर आपको सॉल्व भी ना हो, तो ऐसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अपन एंगल आएगा वो कोई अच्छा एंगल आएगा, जैसे 60 की जगह यहाँ पर मैं 60 और 45 की जगह अगर 30 लिखता तो 30 1/2 मीन्स की cos 30 का वैल्यू √3/2 एंड सो मीन्स की कुछ भी, बस एक मैं आइडिया दे रहा हूँ आप कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पूरी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना सीख चुके होंगे। थैंक यू।